अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी इकामा हरूफ न्यूज के बारे में। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, 2 साल या 2.5 साल कंप्लीट हो गए, उसका कफिल या कंपनी उसे छुट्टी नहीं दे रहे, किस तरह से वो अपने देश वापस जाए। जो लोग सऊदी नए वीजे पे आना चाहते हैं, छोटी सी गलती की वजह से उसे 2 साल तक यहाँ पे रोना पड़ता है और आने के बाद जिस काम को बोला जाता है वो काम ना देके कोई और काम लगा दिया जाता है। आए हुए 2 हफ्ते हो गए, 3 महीने हो गए, उन लोगों का सवाल है किस तरह अपने देश वापस जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी इकामा हरूफ के बारे में। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर हरूफ लगाए तो हरूफ कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपके चाहे 10 महीने हो गए या चाहे 10 दिन हो गए, अगर आपके ऊपर वो हरूफ लगा दिया, आपस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपका कफिल अपने फोन से हरूफ को रिमूव कर देगा। अगर 15 दिन से 90 दिन के बीच में अगर आपका कफिल या कंपनी हरूफ को रिमूव करना चाहे तो उसे जवाजा जाना होगा। इसमें कुछ % उसे चार्ज पे करना होगा, उसके बाद आपका हरूफ रिमूव हो जाएगा। अगर 90 दिन से एक्स्ट्रा हो गया तो आपका हरूफ रिमूव नहीं हो सकता है, फिर आपको ऑट पास मिलेगा और ऑट पास लेकर के आप अपने देश वापस जा सकते हैं। अगर आपके और आपके कफिल या कंपनी के बीच में सलाह मशवरा है और आपको हरूफ रिमूव करवाना 90 दिन से ऊपर हो गए तो इस केस में आपका कफिल जवाजात में जाएगा, वहां से एक वर्गा बनाएगा और तरहील में जाके आप फिंगर देंगे। 4 से 5 दिन के अंदर आपको आउट पास मिल जाएगा, आप अपने देश वापस चले जाएंगे। अगर आपके और आपके कफिल के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी में जाके फॉर्म फिलअप करना होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो नंबर आपका 1 महीने में भी आ सकता है और 4 महीने बाद भी आ सकता है। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं और आपका इकामा एक्सपायर है, एक्सपायर हुए 90 दिन कंप्लीट हो गया, अगर आपको स्पॉन्सर चेंज करना है या आपको इस कंट्री से अपने देश वापस जाना है तो इसमें आपके कफिल या कंपनी की परमिशन की जरूरत नहीं है इस कंट्री से आपको अपनी कंट्री वापस जाने के लिए। इसमें क्या है कि आप सीधा तरहील जाएंगे या इंडियन एम्बेसी जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा कैटेगरी में आ जाता है। इसके लिए आप आउट पास अप्लाई करेंगे। ये आउट पास आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते में आपका काम हो जाए। आउट पास मिलेगा और 1 टिकट का पैसा आपको लेना होगा। उसके बाद आप अपने देश जाएंगे और जाने के बाद आप दोबारा सऊदी में एंट्री कर सकते हैं, चाहे 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो। अगर आपके ऊपर हरूफ लगा है और कफिल ने आपके ऊपर हरूफ लगा दिया, आप दोबारा उसको कोई जवाब नहीं दिया, अगर आप सही थे तो आपको लेबर कोर्ट में जाके केस दर्ज करना चाहिए था। अगर आपने ऐसा नहीं किया और जाकर इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भर देते हैं, चाहे 2 साल बाद या 1 साल बाद, उसके बाद जाकर के आपको आउट पास मिलता है, अपने देश वापस जाते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है। हो सकता है आपका 3 साल के लिए बैन हो जाए, हो सकता है आप 3 महीने बाद भी सऊदी में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिंगर लगाते हैं तो आप उनसे क्लियर कर लें कि मुझे कितने दिन का बैन लगाया गया। जहां फिंगर लगाने के लिए तरहील में जाते हैं तो वहां पूरी डिटेल में क्लियर हो जाता है कि आपका बैन है या नहीं है। इसी तरह से कुछ कंडीशन है। अगर आप जेल के जरिए जाते हैं, आप अगर जेल के जरिए जाना चाहते हैं तो कोई भी पुलिस वाला बेवजह आपको नहीं पकड़ेगा। जैसे कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि आप कहीं सब्जी बेच रहे हैं या परफ्यूम बेच रहे हैं या पानी बेच रहे हैं, तो आपसे इकामा पूछेगा। जो आपका प्रोफेशन है उस काम को नहीं कर रहे हैं तो इस जुल्म में उठा करके आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। या रास्ते में कहीं चल रहे हैं, कहीं भी चेकिंग चल रही है, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आपका इकामा एक्सपायर है या आपके पास इकामा नहीं है, तो इस केस में पकड़ के आपको जेल में बंद करेगा। 15 से 20 दिन के अंदर आपको अपने देश वापस भेज देगा। 1 टिकट का जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, आपका कुछ नहीं है। चाहे आपके पास इकामा हो या ना हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो या ना हो, आपका फिंगर लगाते ही पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, आपका स्पॉन्सर का नाम, उसके इकामा का, पासपोर्ट का, तो फिर आपका एक व्हाइट पासपोर्ट बनेगा। सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसके बाद आप अपने कंट्री जाएंगे। जेल के जरिए जाने पे इस पे भी कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि दोबारा आप सऊदी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि जेल में आपको डिपोर्ट किया गया है या आपको इस कंट्री से एग्जिट किया गया है। तो आप अपना ये चीज चेक कर लें। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आप पूछ सकते हैं कि आपको डिपोर्ट किया है या नहीं किया है। अगर आप वहां से ऑनलाइन चेक करना भी चाहें तो खुद से आप चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई यार दोस्त सऊदी में है तो आप उसे बोल सकते हैं मकतब आमिल या मकतबा में जाके आपका चेक करवा सकता है कि आपका एंट्री है या नहीं है। कुछ भाइयों का यह भी सवाल था कि सऊदी में मेरा 3 साल का बैन था और मैं 2 साल बाद में दोबारा सऊदी आने की कोशिश क्यों, एयरपोर्ट पे आऊं, एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया। अगर एयरपोर्ट से आपको एक बार वापस भेज दिया है तो एयरपोर्ट पे जो आपका एंट्री टाइम है उस टाइम से फिर काउंट होगा 3 साल। तो खास करके इन बात का ध्यान दें। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद आप दोबारा सऊदी एंट्री कर जाओ और फिर से आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया से सऊदी नए वीजे पे आते हैं और आके फंस जाते हैं। फंसने का मेन रीजन ये है कि जिस काम को बोल के उसे लाया गया था वो काम उसे नहीं दिया जा रहा, काम कोई और करवाया जा रहा है।
तो 90 दिन का ट्रायल पीरियड होता है, 90 दिन तक आप वेट करें अगर आपको काम करना है तो। अगर आपको काम नहीं करना है तो 90 दिन से पहले आप उसे लड़ सकते हैं, वो आपको अपने देश वापस भेज देगा। अगर आपको काम ही नहीं करना, अपने देश वापस जाना है और आए हुए आपको 2 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए और काम आपको पसंद नहीं है, जिस काम को बोल के लाया था वो काम नहीं दिया, तो आप काम छोड़ करके बैठ जाएं। जो आपका कफिल या कंपनी है आपको वापस भेजना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस से वीजा लेकर के आए हैं तो वो आपको डायरेक्ट इंडिया वापस नहीं भेजेगा, उस ऑफिस में आपको छोड़ा जाएगा, वो ऑफिस वाला आपको कहीं और तनाजुल देगा। अगर आप बिल्कुल ही एग्री नहीं होते कि भाई काम भी सही है, सब कुछ सही है और मैं काम ही नहीं करना चाहता हूं, तो जितने पैसे आपको लाने में खर्च हुआ वो पैसा आपको पे करना होगा। तो इन चीज का ध्यान दें। जब आप सऊदी में आते हैं तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 1 साल तक आप काम करें और 1 साल तक में अगर आपको काम पसंद नहीं आया या हरासमेंट ज्यादा हो रहा है या परेशान आपको ज्यादा किया जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि घर पे मुझे इमरजेंसी है, मुझे घर वापस जाना है। जो 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि काम करने का, 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ काम करने का, ये नहीं कि 2 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस पर हरासमेंट किया जाएगा या जबरदस्ती काम कराया जाएगा जो मेरा प्रोफेशनल काम का नहीं है, कोई और काम कराया जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब कुछ सही रहा, 2 साल तक काम करेंगे, आपको तनाजुल नहीं मिलेगा, आपको फाइनल एग्जिट यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर आप हंसी खुशी जाना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके जाएं। अगर आपके घर में मजबूरी है या आपको गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है तो आप 6 महीने 1 साल बाद कह सकते हैं मुझे काम नहीं करना, वापस जाना। किसी भी कानून और किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि जबरदस्ती आपको काम कराया जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब जबरदस्ती नहीं होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है राजीनामा कि आपको काम करना है और काम छोड़ करके आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। ये इस तरह से, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिसको ड्राइविंग में लाया था मजरे में लगा दिया, जिसको मजरे में लाया था उसको लेबर में लगा दिया। वो लोग डर के हैं कि कफिल मेरा मारता है या मारने को वो कह रहा है। अगर आप किसी ऐसे विलेज एरिया में रहते हैं, आप अपने कफिल या कंपनी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वहां से मेल भी कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी रियाद को या रियाद लेबर कोर्ट को। तो किस तरह से आपको करना है, आप इंडियन एम्बेसी के साइट पे जाकर के उस पे कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर आपको लेबर कोर्ट में करना है तो सामने मैं ईमेल आईडी देता हूँ डिस्प्ले पे, आप इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट का जो वीजा की कॉपी है वो इकामा, अगर आपके पास इकामा नहीं है तो वीजा का कॉपी होगा। अगर वीजा का कॉपी भी नहीं है तो आप अपना नाम, उसके बाद जो पासपोर्ट नंबर है वो और भी जो डिटेल होता है, जितनी भी आपका डिटेल है वो सारा इस पे सबमिट कर दो। अपना कांटेक्ट नंबर डाल दो, आपके पास कॉल आएगा तो आप उससे अच्छी तरीके से बात कर लेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। अगर आपके ऊपर हुड़ूप लगा है और आपके पास भी टाइम नहीं है इंडियन एम्बेसी जाने का तो इंडियन एम्बेसी के साइट पे जाकर के आप कांटेक्ट करें या आप उसे कॉल करें या ऑनलाइन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करें हुड़ूप को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा, जब आपका ये सबमिट एक्सेप्ट हो जाएगा एप्लीकेशन तो उसके बाद आपको तरहील भेजा जाएगा। 1 या 2 बार आपका चक्कर लगेगा, उसके बाद आपका यहाँ से आउट पास मिल जाएगा, आप अपने देश वापस चले जाएंगे। तो आज के छोटा सा अपडेट आया था, चाहूँ कि आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में शेयर करूं। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक दे दिया हूं। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।